बिस्मिल्लाह। हमारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की लिए बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर की है। एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए भी यही कोर्स है। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ। कॉनिक सेक्शन 1 एक्सरसाइज 8.1 है और क्वेश्चन 6 है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स। पॉइंट्स में से पास हो रही है, सर्कल पास हो रहा है। ऐसे सर्कल है, कोई सर्कल है तो एक पॉइंट क्या है, 0 0 में से पास हो रहा है, इधर 0 0 में से पास हो रहा है और इधर 0 3 में से पास हो रहा है। और एक लाइन है आपके पास 4x - 5y = 0। ये लाइन इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, एक पॉइंट पे कट करती है ये इस पॉइंट के ऊपर 0 0 के ऊपर। तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो इसमें देखें कि लेट करते हैं कि इस सर्कल का, इसको दोबारा ड्रा करते हैं। आपके पास ये एक्सरसाइज 8.1 है और क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 है, पार्ट ए है। हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, एक एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं। ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है। ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर 0 3 है, ये पॉइंट आपके पास 0 0 है। सर्कल इन दोनों में से पास हो रहा है। तो आइए सर्कल ड्रा करते हैं। सर्कल ऐसे पास हो रहा है। ये आपका सर्कल है, ठीक है। और ये एक लाइन है, ये लाइन क्या है आपके पास, 4x - 5y = 0। ये लाइन है। यहाँ फर्ज कर लेते हैं ये सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट हैं HK। लेट करते हैं, लेट CHK बी सेंटर ऑफ सर्कल। इस सेंटर से इस पॉइंट तक रेडियस, इस इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं। ये रेडियस के इक्वल होगा। सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट रहे, उसका सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस के इक्वल होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट थोड़ा सा आगे हो गया, इधर है, ये इधर है, ये पॉइंट ए है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, उसका सेंटर से डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस के इक्वल होता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, फिर इसमें है कि AC बी रेडियस है, AC डिस्टेंस इक्वल होगा BC डिस्टेंस के, ये इक्वल होंगे। अब AC क्या है, इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस फार्मूला ये होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब इन दो पॉइंट C और A के दरमियान हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लें। इसको आप x1 y1 कह लें, इसको x2 y2 कह लें। तो क्या कैसे लगेगा इसका डिस्टेंस फार्मूला, इसके ऊपर ये लगेगा डिस्टेंस फार्मूला लगेगा h - 0 का होल स्क्वायर k - 0 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। आगे इस BC के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लें तो क्या लगेगा, h - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इसको ओपन कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर अंडर रूट
और ऊपर स्क्वायर, इधर आएगा एच का स्क्वायर, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया जी, इसके ऊपर एच माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर के माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, इसका स्क्वायर ओपन करें, के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k, इसके ऊपर होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6k, एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे, इस 6k इधर ले जाएं, ये आ जाएगा 6k बराबर है 9k, तो यहाँ से k निकल आएगा 9/6, 3 3 9, 3 2 6, तो ये आपके पास निकल आया 3/2, k निकल आया आपके पास यहाँ से 3/2। अब ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है, तो स्लोप निकालें, CA की स्लोप निकालें। इसमें देखें स्लोप ऑफ AC वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी, इसमें आप स्लोप जो होती है वैसे जो स्लोप होती है वो बराबर होती है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इस पॉइंट को x1 y1 कह लें, इसको x2 y2 कह लें, तो ये बराबर होगी 0 माइनस k 0 माइनस k 0 माइनस h 0 माइनस h, तो ये निकला है माइनस k बाई माइनस h माइनस माइनस k बाई h। स्लोप क्या निकला है आपके पास, स्लोप ऑफ AC, इसको m1 का नाम कह दें, ये k बाई h निकला, ये 0 माइनस h, इसके ऊपर लगाएंगे 2 पॉइंट फॉर्म के जरिए स्लोप निकालेंगे, 2 पॉइंट से, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, हमने AC की स्लोप निकालनी है, तो 0 माइनस h डिवाइड बाई 0 माइनस k, तो ये निकला है स्लोप। अब ये लाइन जो है इसकी स्लोप, इसको आप लाइन कह दें, इसको ये लाइन है, इसकी स्लोप देखें, ये लाइन क्या है आपके पास, ये लाइन है 4x माइनस 5y इक्वल टू 0, तो ये आएगा 5 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 4x, ये माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 4/5x, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 4/5। सिंस लाइन इज perpendicular to AC, ये लाइन जो है इस AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, तो जो टेंजेंट होता है किसी पॉइंट के ऊपर वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस वो रेडियस के इक्वल होगा, और ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर जो है परपेंडिकुलर है, तो AC और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये आपका रेडियस है, ये AC रेडियस है, और ये लाइन इस पॉइंट AC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर टेंजेंट है। सो m1 m2 इज इक्वल टू -1, m1 आपके पास क्या है k/h, m2 क्या है 4/5 -1, इधर ये मल्टीप्लाई करें, ऊपर हो जाएगा 4k, नीचे हो जाएगा 5h -1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4k - 5h, k की वैल्यू पुट कर दें, k क्या है 3/2 है, k पीछे हमने निकाला हुआ है 3/2,
ये 3/2 आ जाएगा, -5h 2 to the 4 ये निकल 2 to the 6 6 = -5h, तो h निकल आया -6/5। अब सर्कल के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक रेडियस और एक सेंटर। तो सेंटर आपके पास क्या आ गया, h(k) h -6/5 आ गया और k 3/2 है, ये सेंटर निकल आया। अब हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस किसके बराबर है, रेडियस r बराबर है AC, यानी इस C से A तक डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा h-0 का होल स्क्वायर, इसके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं k -0 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इसके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। अब h क्या है, -6/5 का होल स्क्वायर, k क्या है 3/2 का होल स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 4 आ जाएगा। एलसीएम निकल आएगा, इसका 100 आ जाएगा नीचे। थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाई 4, 25 4 100 और 4 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, तो ये आ जाएगा 144। 4 25 से 100 और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 25, ये 2 to 5 आ गए। ये कितना निकल आया, ऊपर ऐड करें दोनों को, 2 to 5 + 114, ये 369 आ गए, डिवाइड बाई 100। ये आपका रेडियस निकल आया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x - h, h आपके पास -6/5 है, इसका होल स्क्वायर, h आपके पास -6/5 है, k आपके पास 3/2 है, और r क्या है, r आपके पास 369 डिवाइड बाई 100, इसका अंडर रूट और उसका होल स्क्वायर। इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/5, इसका स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/4 -2ab, 2 मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई 3/2 तो कैंसिल हो गया, -3y। यहाँ पर 2ab का फार्मूला लगाएंगे, 2 ये आएगा 2y × 3/2, ये 2 से कैंसिल, तो ये -3y आ गया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ये आ गया 369/100, ये आ गया। ये स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 36/25, आगे 2ab 2a × b, तो ये आएगा 12x/5, ये आ गया y स्क्वायर 9/4 -3y = 369/100। इनको इकट्ठा कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 36 और ये इधर हो जाएगा -3y, ये इकट्ठा कर लें, ये आ गया 369/100, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12x/5 -3y, इनका एलसीएम ले लें, 100 आ जाएगा, ऊपर आएगा 144 + 225,
इज इक्वल टू 369/100। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 12x/5 माइनस 3y। ये निकल आएगा 369/100। इधर है 369/100, ये काट जाएंगे। इधर आ जाएगा आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 12x/5 माइनस 3y इक्वल टू 0। अब 5 के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 5x² 5y²। ये 5 कैंसिल हो जाएगा। 12x माइनस 15y इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। क्वेश्चन 6 पार्ट ए 6 5x² प्लस 5y² 12x माइनस 15y। ठीक है, ये आंसर हमारा सही है, कन्फर्म हो गया कि आंसर सही है। अगला पार्ट देखें। अगले पार्ट में कहता है कि सर्कल इसमें से पास हो रहा है एंड लाइन इज टेंजेंट टू इट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर पहले क्वेश्चन में लाइन टेंजेंट थी 0 0 के ऊपर, और इस क्वेश्चन में ये टेंजेंट है 3 0 के ऊपर। आगे आप ड्रा कर लें, बी पार्ट है, सर्कल ड्रा कर लेते हैं। पॉइंट है 0 -1, सर्कल पास हो रहा है, ये पॉइंट है आपके पास 0 -1। और कहाँ से पास हो रहा है 3 0 से 3, ये 3 है 0 है, ये सर्कल यहाँ से पास हो रहा है। और लाइन टेंजेंट कहाँ पर है, यहाँ लाइन टेंजेंट है, ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट है। 3x इक्वल टू 9। अब फर्ज करते हैं इस सर्कल का सेंटर सी एच, उसके कोऑर्डिनेट एच के हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा वो भी रेडियस होगा, ये भी आपके पास रेडियस होगा, ये भी आपके पास रेडियस होगा। लेट सी एच के बी दी सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसको पॉइंट ए का नाम दे दें, इसको आप बी का नाम दे दें। तो डिस्टेंस तो इसका मतलब फिर क्या है कि बी सी बराबर होगा आपके पास ए सी के। ये दोनों डिस्टेंस आपके पास इक्वल होंगे, विच इज़ इक्वल टू रेडियस, वो रेडियस के इक्वल होगा। तो बी सी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं बी और सी के दरमियान। तो h-3 का होल स्क्वायर, h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-0 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट
बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। इसको x1 y1 कह लें, इसको x2 y2 कह लें। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इस फार्मूले के जरिए निकालते हैं। h माइनस के 3 का होल स्क्वायर, k माइनस 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। ए और सी के दरमियान पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, तो x, ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो ये निकलेगा आपके पास 0 माइनस h का होल स्क्वायर -1 माइनस k का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एच का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2ab, 2 3 6 एच, ये के स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट। इसका ओपन करें तो ये होगा एच स्क्वायर, इसका ओपन करें इसका ओपन करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करें। 1 का स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस 2ab, इधर सेंटर में माइनस है, माइनस 2ab, तो 2a1 है b प्लस 2k। अंडर रूट। अब स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, इधर स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये कट जाएगा एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस के स्क्वायर, इधर आएगा एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, अब क्या बचा बाकी? 9 माइनस 6h, इधर ये बचा, इधर बचा 1 प्लस 2k। सबको उधर ले जाएं, इधर आएगा 0, 2k, 1 माइनस 9 प्लस 6h, ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2k प्लस 6h प्लस 6h माइनस 8। इस माइनस 8 को इधर ले जाए, ये बनेगा 2k प्लस 6h इज इक्वल टू 8। 2 से डिवाइड कर दें सारी इक्वेशन को, k प्लस 3h इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब इसकी स्लोप निकाल लें, यानी इसकी स्लोप निकालें। लाइन इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, लाइन इस 30 के ऊपर टेंजेंट है, तो ए बी सी की स्लोप निकाल लें। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू m1। 2 पॉइंट फॉर्म लगाएं, 2 पॉइंट से, एक ये, इसको x1 y1 कहें, इसको x2 y2 कह दें। y2 माइनस y1, y2 आपके पास क्या है? y2 आपके पास 0 है, y1 आपका k है। y2 माइनस y1, 0 माइनस k, स्लोप यही होती है। स्लोप जो होती है वो ये इसके बराबर होती है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसको आप x2 y2 कह लें, इसको x1 y1 कह लें, तो 0 माइनस k 3 माइनस h डिवाइडेड बाई 3 माइनस h डिवाइडेड बाई 3 माइनस h। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन
वो कैसे निकालेंगे? लाइन आपको क्या दी हुई है, 3x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल 9, ये 3x को चला जाएगा, y इज इक्वल टू -3x प्लस 9, तो m2 आपके पास कितनी है, -3, क्योंकि ये लाइन इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। सिंस लाइन इज perpendicular to BC, so m1 m2 is equal to -1। m1 क्या है, m1 है k -3 -h, m2 क्या है, m2 -3 है, इज इक्वल टू -1। ये आपके पास आ गया -3k इज इक्वल टू -3 प्लस h। इसको इधर ले आए, -3k -h इज इक्वल टू -3, माइनस साइन थ्रू आउट ख़त्म कर दें, 3k प्लस h इज इक्वल टू 3, ये नंबर 2 बन गई है। अब ये आपने एक निकाली हुई है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगी 3k प्लस 9h प्लस इज इक्वल टू 12, इन दोनों को माइनस कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको माइनस करें, ये काट जाएगा, ये बनेगा -8h -9। यहाँ से h निकल आएगा, माइनस माइनस से काट जाएगा, h इज इक्वल टू 9/8। ये आपका h निकल आया। अब k निकालते हैं, k किसके बराबर होगा, k इज इक्वल टू, दोबारा इसमें देख लेते हैं इसको, इसके ऊपर
अब सेंटर है, डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, BC 30 है। इसके ऊपर फार्मूला लगाया है AC के ऊपर। इसे H स्केयर कैंसिल, बाकी बचा यहाँ से ये आ गया 3H4। स्लोप ऑफ BC K-0 3 - H। यहाँ स्टूडेंट गलती होगी है, ये -K है, तो माइनस में +K हो जाएगा। यहाँ आपके पास +3K हो जाएगा, ये आपके पास +3K हो जाएगा, ये +3K है। यहाँ से आगे काट दें, ये बनेगा आपके पास 3K = -3 + H। ये -K था, ये -K है, माइनस बने प्लस, ये इधर बनेगा 3K - H = -3। 3K - H। अब ये इक्वेशन क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। 3K + 9H = 12। एलसीएम लें, ये काट जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस, ये एलसीएम, ये 3K - H इधर आ गया, माइनस में प्लस हो गया, 3K - 3 + H। ये 3K इधर है, ये H इधर आ गया, माइनस हो गया, ये उधर ही चला गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3K + 9H, 3K + 9H = 12। तो इसको माइनस साइन किया, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट के -9 में ये -10H हो गया, ये -15 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल, तो H आपके पास निकल आया 15/10। काटें, 5 3 = 15, 5 2 = 10, तो H आपके पास 3/2 निकल आया। 5 3 = 15, 5 2 = 10, तो H आपके पास 3/2 आ गया। अब K निकालते हैं, K कैसे निकलेगा, K बराबर है 3H = 4। इसमें पुट कर दें K की वैल्यू, H की वैल्यू, H है 3/2 = 4।
ये 2 से कैंसिल, के प्लस 3 इज इक्वल टू 4 और के इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 3 माइनस 4 1 के 1 लिखे। तो सेंटर आपका क्या निकला है, एच के आपका निकला है सी 3/2 और 1, ये सेंटर निकला है। ये सेंटर नहीं निकला। यहाँ पर भी गलती हो गई, ये 3/2 है, ये हो जाएगा 9/2, ये भी गलती हो गई है। ये 3 3 9, के इज इक्वल टू 9/2 इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू 4 माइनस 9/2, तो ये आ गया 4 में 8, 8 माइनस 9/2, तो ये -1/2 आ जाएगा। तो सेंटर आपका निकला है, सेंटर एच के निकला है सी 3/2 -1/2। अब सेंटर निकला है, रेडियस निकालते हैं। रेडियस आर बराबर है बी सी, बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। इस बी और सी के दरमियान सी के कोऑर्डिनेट निकल आए, तो ये लगाएं फार्मूला। ये अब फार्मूला लग जाएगा इसके दरमियान। इसको क्या लें, बी ए है 30, इसको आप कह दें x2 y2, और सेंटर सी क्या है 3/2 -1/2, इसको x1 y1 कह दें। इनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। तो आर निकल आएगा बेस रेडियस x2 माइनस x1, 3 माइनस 3 x2, 3 माइनस x1 3/2 -3/2, इसका होल स्क्वायर। y2 क्या है 0 माइनस -1/2, इसका होल स्क्वायर। इसके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। x2 क्या 3 माइनस 3/2, 0 माइनस -1/2, ये बनेगा 6 माइनस 6 माइनस 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर। 3 2 6, 6 माइनस 3/2 होल का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर। ये बनेगा 9/4, ये बनेगा 1/4, 4 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 9 + 1 इसका एलसीएम, तो ये बनेगा 10/4, ये रेडियस आ गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच आपके पास 3/2 है, इसका होल स्क्वायर, y माइनस के माइनस -1/2 है, इसका होल स्क्वायर, और r 10/4 का अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 9 और 4 का 2 का 4 माइनस 2ab, 2 से कैंसिल 3x, इसका ओपन करें, माइनस माइनस प्लस, इसका हो जाएगा 10/4। ये आएगा x स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 3x, इसका ओपन करें, y स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस y, ए बी से a प्लस बी का फार्मूला लगाएं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर आ गया 10/4, इधर आपके पास आ गया 10/4, इधर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस y, ये इकट्ठे कर दें, 9/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 10/4, ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस y, एलसीएम आ गया, ऊपर आएगा 10/4, इधर आ जाएगा 10/4, ये कट गए, तो ये अल्टीमेटली आपके पास ये आंसर आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
minus 3x plus y equal to 0, which is a required equation of circle. Equation of circle. आइए आंसर का फाइंड करते हैं। यही आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ठीक है स्टूडेंट्स, केपी के बोर्ड के स्टूडेंट्स और एजे के बोर्ड मिरपुर के स्टूडेंट्स के लिए है कि जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैंने हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया, कौन सेक्शन 1, तो आगे भी इंशाल्लाह मैं इस तरह क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर चैप्टर के एक्सरसाइज में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो जो जो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह उनके फुल मार्क्स आएंगे। ओ फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।